नमस्कार। फेस बियॉन्ड फेस में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज हम आपसे मुखातिब कराने जा रहे हैं मध्य प्रदेश की एक खास शख्सियत से। जी हां, आज हमारे साथ मौजूद हैं मध्य प्रदेश सरकार से कैबिनेट मिनिस्टर दर्जा प्राप्त परशुराम कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष पंडित विष्णु राजौरिया जी। बहुत बहुत स्वागत है राजौरिया जी। नमस्कार जी। राजौरिया जी न सिर्फ परशुराम कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष हैं, बल्कि ब्राह्मण वर्ग में एक बहुत ही जाना पहचाना नाम है। पूरे प्रदेश में उन्हें बहुत ही आदर और श्रद्धा के साथ बुलाया जाता है, सम्मानित किया जाता है। विभिन्न मंचों पर आप उन्हें देख सकते हैं। राजौरिया जी, सरकार ने आपको कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा दिया और इस उद्देश्य और इस भाव के साथ कि परशुराम कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष के नाते आप ब्राह्मण समाज को शासन से, शासन की व्यवस्था से और ख़ासतौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार से जोड़ने का प्रयास करेंगे। इन 2 वर्षों में आप कहाँ तक पहुँचे? इन 2 वर्षों में विधानसभा चुनाव के दौरान ही हम अपने कार्य पर लग गए थे और तब से अभी तक निरंतर हम सप्ताह में 3 दिन प्रवास करते हैं और लगभग 46 जिलों में हमारा मजबूत नेटवर्क बन गया है और वहाँ पर हमारे प्रतिनिधि, प्रतिभागी हमारे और पूरी टीम के साथ काम में लग गए हैं। देखिए, परशुराम कल्याण बोर्ड की संकल्पना सरकार ने की है तो बड़ी उम्मीद से की है। परशुराम कल्याण बोर्ड का कार्य है ब्राह्मणों के बीच में एकता स्थापित करके और समस्त सनातन समाज को ब्राह्मणों के प्रति जो सद्भाव पहले रहता था, हमने वो भी समय देखा है कि एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार है और हजारों अन्य जातियों के परिवार हैं। प्रत्येक जाति का परिवार उस ब्राह्मण परिवार का पूरा भरण पोषण का भी व्यवस्था करता था और उनकी कही हुई बात का सम्मान भी करता था। उनने जो निर्देश दे दिया, जो कुछ भी ज्ञान पूरे समाज को दिया, उसको पूरे गांव के लोग, समाज के लोग, हर समाज के लोग स्वीकार करते थे, उस आदेश का पालन करते थे और उसी के अनुसार गांव में पूरी तीज, त्योहार, व्रत, उत्सव, शादी, विवाह, जन्म से लेकर मृत्यु तक के सारे संस्कार उनके अनुरूप चलते थे। तो अभी भी गांव में है ऐसी, क्योंकि गांव में खूब जाने का अवसर मिल रहा है। अभी भी कई स्थानों पर अभी यही व्यवस्था है और ब्राह्मणों का बड़ा सम्मान है। लेकिन कहीं कहीं अब देखिए, इस समय राजनीतिक परिदृश्य पहले और अब में बहुत बदल गया है, तो कहीं कहीं ब्राह्मणों के प्रति द्वेष की भावना भी आ जाती है। जो स्थानीय चुनाव होते हैं, चुनावों के कारण भी वैमनस्य पैदा हो जाता है जातियों में और विभिन्न पदों की दौड़ में जब सब लोग दौड़ रहे होते हैं तो उससे भी जातिगत समीकरण बिगड़ जाते हैं। तो इन सब को सनातनियों को एक सूत्र में बांधने के लिए और ब्राह्मणों को, हमारी पार्टी जो है, पार्टी तो माँ होती है, भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक कार्यकर्ता की माँ के स्वरूप में है, तो उसकी सेवा के लिए हम लोग प्राणपण से जुट जाते हैं। तो सब इस कार्य में लगे, क्योंकि एकमात्र पार्टी है भारतीय जनता पार्टी जो सनातन धर्मावलंबियों का संरक्षण कर सकती है और उनकी तीज त्योहारों की, उनके आयोजनों की, उत्सवों की रक्षा कर सकती है। अन्य सभी पार्टियों को मैं देख रहा हूँ का चरित्र ऐसा है, उनकी चाल ऐसी है कि बस ये सनातन समाप्त हो जाए तो फिर हमारी दाल गल जाए, और वो संभव नहीं है। अच्छा, उसमें ब्राह्मण मुख्य धुरी है। किसी भी ब्राह्मण के पास आप जाएंगे तो सनातन की बात अवश्य करेगा और सनातन के मार्ग को आगे बढ़ाने का काम केवल और केवल ब्राह्मण का है। जब ब्राह्मण सही शिक्षा देंगे तो अन्य समाज के लोग उसका अनुसरण करेंगे। उनके घरों में जो भी मांगलिक उत्सव होंगे, ब्राह्मणों को उनके घर में जाना है। जैसा कि मैंने कहा, 16 संस्कार, जन्म से लेकर मृत्यु तक के होने वाले संस्कार में, प्रत्येक संस्कार में
ब्राह्मणों की उपस्थिति आवश्यक होती है। तो सनातन के लिए ब्राह्मण परम आवश्यक है। इसलिए सरकार ने ये बड़ा अच्छा निर्णय लिया कि परशुराम कल्याण बोर्ड का गठन किया और ब्राह्मणों में बड़ा उत्साह इससे उत्पन्न हुआ। और पूरे प्रदेश से ब्राह्मणों के फोन तो आते ही हैं, हमारे पास प्रत्यक्ष रूप से भी मिलने आते हैं और हम भी उनके पास बराबर, अब तो छोटी छोटी जगह भी हम पहुंच गए हैं, तो वहाँ पर भी हमारे कार्यकर्ता सामाजिक समन्वय समरसता स्थापित करते हैं। और जो सनातन से संबंधित तीज त्यौहार हैं, जैसे अभी अभी पिछले दिनों गणेश उत्सव चल रहा है, तो परशुराम कल्याण बोर्ड के कार्यकर्ता गणेश उत्सव मना रहे हैं सभी जगह। इसके पहले संस्कृत सप्ताह चल रहा था, तो शालाओं में जाकर, संस्कृत पाठशालाओं में और अन्य स्थानों पर संस्कृत के उत्थान के लिए कार्य, संस्कृत के संबंधी प्रतियोगिताएं कराना, बच्चों को प्रोत्साहित करना संस्कृत पढ़ने के लिए। उसके पहले मध्य प्रदेश शासन ने गीता महोत्सव गत वर्ष किया था दिसंबर में, आगे भी होगा। तो उसमें भी परशुराम कल्याण बोर्ड ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और हजारों ब्राह्मणों को दूर दराज के प्रदेशों से, उनको प्रशिक्षित ब्राह्मणों को बुलाकर लाल परेड पर बड़ा कार्यक्रम हुआ था। मध्य प्रदेश के संस्कृति विभाग और माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव ने ये बड़ा विशेष कार्य किया था। तो अद्भुत कार्य था, जिसमें गिनीज ऑफ बुक वर्ल्ड में उनका इतने 3000 से 700 से अधिक लोगों ने एक साथ समवेत स्वर में गीता का पाठ किया था। तो वो गिनीज ऑफ बुक वर्ल्ड में रिकॉर्ड में दर्ज हो गया। तो ऐसा अद्भुत कार्य भी, उसमें भी परशुराम कल्याण बोर्ड सहभागी था। आपने जो गतिविधियों की बात कही, सरकार आमतौर पर बोर्ड, मंडल, प्राधिकरणों का गठन कल्याण से ज़्यादा सियासत की दृष्टि से करती है, और परशुराम कल्याण बोर्ड का गठन तो पहली बार शायद पूरे देश में हुआ होगा। तो उसके पीछे सियासी मकसद ज़्यादा दिखाई देता है, बनस्पत की ब्राह्मणों का कल्याण। क्या आपने इन कार्यकाल में ऐसा महसूस भी किया कि शासन सिर्फ आपको एक उपयोगिता का एक मुखौटा बनाकर, समाज से जोड़ने का माध्यम बनाकर बिठा रही है, लेकिन मूल जो कार्य ब्राह्मणों के लिए किया जाना चाहिए वो नहीं हो रहा है? देखिए, शासन और सत्ता अपने ढंग से किसी भी कार्य को करते हैं, सोचते हैं, और उसमें हमारे दलगत राजनीति का स्वार्थ तो निहित रहता है। क्योंकि हमारी पार्टी ऐसी है कि जो सनातन की चिंता करने वाली पार्टी है। तो ये इस तरह की सोच रखना या बात कहना उपयुक्त प्रतीत नहीं होता कि केवल दलगत स्वार्थ के लिए ही उन्होंने परशुराम कल्याण बोर्ड को मुखौटा के रूप में बनाया है। हमको काम करने की पूरी आज़ादी है। हम पूरे मध्य प्रदेश में भ्रमण करते हैं, ब्राह्मणों के बीच में खूब संवाद करते हैं और उनकी समस्याओं को सुनते हैं। जो समस्याएं गंभीर होती हैं उनको उतने ही उच्च स्तर पर जाकर सुलझाते हैं। कई जगह मंदिर बंद पड़े थे, वहाँ पर जातियों में विवाद हो गया। एक ही परिवार का मंदिर है तो उस परिवार में दो धड़े हो गए। तो एक ने कहा कि मंदिर नहीं खुलेगा, एक ने कहा मंदिर खुलेगा। तो फिर वहाँ स्थानीय जब चुनाव हो रहे थे उस समय देखा ये, तो स्थानीय लोगों को साथ में बिठाया, बातचीत की और फिर सामंजस्य हो गया, मंदिर खुल गए, पंडित जी की आजीविका फिर से चलने लगी। तो इसमें सरकार कुछ भी सोचे, लेकिन परशुराम कल्याण बोर्ड अपना काम अपने ढंग से ही करता है। शासन का सहयोग मिले या ना मिले, शासन के ऊपर कोई बोझ नहीं बन सकते हम, शासन के ऊपर कोई बोझ नहीं है। बोर्ड का गठन है, मंडल का गठन है, एक बजट होता है, कितना बजट मिला आपको? देखिए, बजट की चिंता हमने कभी की नहीं और ना हमने इस संबंध में कोई प्रयास किया कि हमको कोई बजट मिल जाए, क्योंकि बजट वगैरह मिलने में फिर उंगलियां भी बहुत उठती हैं। तो हमने ऐसा कोई काम ही नहीं किया। तो हमारा परशुराम कल्याण बोर्ड अपनी दम पर, हमारे सहयोगी बहुत हैं, ब्राह्मणों में बहुत सारे धनाढ्य बंधु भी हैं,
तो सब सहयोग करते हैं, जहाँ उनकी ज़रूरत होती है वो मदद कर देते हैं। अभी कम से कम आज एक बच्चे का और फीस जमा हुई है केवल भोपाल में, केवल भोपाल में ये आज 77वां बच्चा है, 77 हो गए हैं जिनकी उच्च शिक्षा में, स्कूली शिक्षा नहीं, स्कूली शिक्षा में तो कोई फीस शासन लेता नहीं, उच्च शिक्षा में, और उनकी फीस, उनका रहने का प्रबंध, उनके खान पान का प्रबंध हमारे परशुराम कल्याण बोर्ड को सहयोग करने वाले ब्राह्मणों के द्वारा और अन्य व्यापारी वर्ग के द्वारा किया जा रहा है। और उसका हम कोई बहुत प्रचार भी नहीं करते हैं, क्योंकि उनकी गरीबी का भी हमको मजाक नहीं उड़ाना है। तो उनका पूरा ध्यान रखते हैं और उनको शाम को समय निर्धारित कर रखा है, शाम को 6 से 9 के बीच में वो मेरे से मिलने आते हैं और उनकी समस्या का मैं निराकरण कर देता हूँ और वो शांति से अपना काम कर रहे हैं। आप ब्राह्मणों की बात कर रहे हैं, लेकिन सामाजिक व्यवस्था में आज ब्राह्मण सबसे ज़्यादा हाशिए पर नज़र आता है। जब हम YouTube देखते हैं, बहुजन समाज के नेता हैं और भी कई दल के नेताओं को देखते हैं, तो उनके निशाने पर सिर्फ ब्राह्मण, जातिवादी व्यवस्था है तो ब्राह्मणों की देन है, ऊंच नीच, भेदभाव, अत्याचार सब ब्राह्मणों ने किया। देखिए, ब्राह्मणों ने कभी भी अत्याचार नहीं किया। किसी भी शास्त्र में, किसी भी पुराण में, किसी भी इतिहास में आप उठाकर देख लीजिए, ब्राह्मणों ने किसी की हत्या नहीं की। ब्राह्मणों ने धर्म की रक्षा के लिए अगर कुछ कठोर कदम उठाना पड़ा हो, जैसे भगवान परशुराम ही उसके पहले उदाहरण है। परशुराम जी ने, भगवान के 6ठे अवतार हैं परशुराम, और वो सप्त चिरंजीवी हैं। सप्त चिरंजीवी, चिरंजीवी का तात्पर्य होता है कि जो अजर अमर हैं, ये कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होंगे, उनकी इच्छा होगी तभी ये वो हो पाएगा। तो अश्वस्थामा बलिर्व्यासो हनुमांश विभीषण कृपी परशुरामश्च सप्तैता चिरजीविना, ये 7 चिरंजीवी हैं, उसमें परशुराम जी भी हैं। अब परशुराम को कहा जाता है कि उन्होंने क्षत्रियों से विहीन किया इस पृथ्वी को 21 बार, लेकिन 6 क्षत्रिय राजा ऐसे थे जो धर्म कार्य में जुटे हुए थे। उन 6 क्षत्रिय राजाओं को वो 21 राजाओं ने आतताई बनकर उनको परेशान कर रखा था, और वो उनको धर्म के कार्य या देवताओं के कार्य, देवताओं से जुड़ने, यज्ञ हवन पूजन अनुष्ठान में बाधा डालते थे। तभी परशुराम जी ने उन क्षत्रिय 21 क्षत्रियों का, 6 क्षत्रिय को बचाने के लिए 21 क्षत्रियों का वध किया। और उनकी माता का जब सहस्त्रबाहु ने वध किया, तब सहस्त्रबाहु का भी वध किया उन्होंने, रेणुका जी का। रेणुका माता थी उनकी। देखिए, और मध्य प्रदेश परशुराम जी की जन्मस्थली है, जाना पाओ, इंदौर के पास, महू के पास जाना पाओ। जाना पाओ इतना सुंदर पर्वत है, बिल्कुल गोल पर्वत है, उसके ऊपर जमदग्नि ऋषि रेणुका जी के साथ निवास करते थे, और वहीं पर भगवान परशुराम का जन्म स्थल है। और जब जमदग्नि ऋषि मोक्ष को प्राप्त हुए थे, तो खाते गांव के पास एक नर्मदा जी के तट पर एक स्थल है जंगल में, वहाँ पर उन्होंने पिंडदान किया था। अभी उसकी भी बात हमारे पास आई है, वहाँ के निवासियों ने संपर्क किया है हमसे, वहाँ के धर्मालु जनों ने, कि वो वहाँ पर बैराज बन गया है, कोई बड़ा भारी डैम बन गया है, तो उसमें डूबत में वो आ रहा है। तो जैसे ही वहाँ पर पानी नीचे आएगा, हम उस चट्टान जहाँ पर पिंडदान हुआ था, उस चट्टान में 5 पिंड बने हुए हैं, उस चट्टान को वहाँ से निकालकर उचित स्थान पर स्थापित करेंगे। एक और आरोप ये लगता है कि ब्राह्मणों ने जो सनातन साहित्य है, धर्म ग्रंथ है, उनमें जानबूझकर ऐसी बातें शामिल करी कि वो श्रेष्ठ हो जाएं और बाकी सब लोग जो है निकृष्ट दिखाई दें। उन्होंने जात पात, भेदभाव की बातें लिख दी,
तो जिससे समाज में इस तरह का वातावरण पैदा हो गया कि सिर्फ ब्राह्मण ही श्रेष्ठ नजर आता है? ये जो उसकी व्याख्या करने वाले हैं ना, तो व्याख्या करने वाले विद्वान जो होते हैं वो उसकी सही व्याख्या सही करते हैं, लेकिन जो उसकी दुर्व्याख्या करते हैं ऐसे लोग भी हैं जो उसमें उसकी व्याख्या को ठीक ढंग से नहीं समझ पाते हैं। जैसे एक चौपाई है जिसके कारण बहुत बीच में विवाद हुआ, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। ठीक है, इसको लेके के उत्तर प्रदेश के एक नेता ने बड़ा हंगामा मचाया था कि रामायण को जला दो, रामायण फाड़ी भी थी, जलाई भी थी, सब कुछ है। उससे क्या फर्क पड़ गया? कुछ नहीं हुआ, वो खुद ही निपट गए। तो इसमें ढोल गंवार, गंवार का तात्पर्य होता है जिसमें अल्प बुद्धि हो। शूद्र, शूद्र का मतलब होता है सेवक। शूद्र किसी जाति से संबंधित नहीं है, ये वर्ण से संबंधित है। शूद्र कोई जाति नहीं होती। एक ही परिवार में 4 संतान अगर हो जाएं तो उनमें से एक ब्राह्मण वर्ण का हो सकता है क्योंकि वो वेदों का अध्ययन करे, वेदों का अध्ययन कराए, और दूसरा भाई शस्त्रों की दीक्षा ले और शस्त्रों के माध्यम से समाज की, राष्ट्र की रक्षा करे और राजकाज करे, वो क्षत्रिय हो जाएगा। एक वैश्य बन सकता है जो भरण पोषण के कार्यों को करे, कृषि कार्य करे। जितने भी किसान हैं ये सब वैश्य हैं, ये भरण पोषण कर रहे हैं हमारा, जो अन्न उत्पन्न कर रहे हैं ये वैश्य वर्ण है सब। अब इनमें भी बाद में कालांतर में जातियां घुस गईं। अब जातियों को राजनीतिक उपयोग की वस्तु बनाया जा रहा है, और विपक्ष ने तो जाति जनगणना का रट लगाई थी, तो अब हमारी सरकार ने ही जातिगत जनगणना को हरी झंडी दे दी, तो वो भी उनका प्रोग्राम फेल हो गया। अब नहीं, पर मूल बात जो सकल ताड़ना के अधिकारी, सकल ताड़ना के अधिकारी, तो उसी पे ये चल रहा है, उसी प्रसंग पे चल रहे हैं कि ढोल, जब ढोलक को अच्छे से आप खींचेंगे, उसको सुर ताल में मिलाएंगे, तभी वो पूरे स्वरों को उसमें से आप उत्पन्न कर पाएंगे। गंवार, गंवार व्यक्ति को अच्छी शिक्षा देंगे, उनको समझाएंगे, उनको शिक्षित करेंगे तो वो अपना कार्य सुचारू रूप से करने लगेंगे। शूद्र, सेवक, सेवक को कोई भी कार्य करने की विधि आप समझा देंगे कि इस कार्य को इस ढंग से करना है। सेवा कार्य करने वाले, मान लीजिए कोई भी यहाँ पर एक छोटा सा कार्य करने वाले, झाड़ू पोंछा बर्तन करने वाली बाई है या कोई व्यक्ति है, तो उसको ठीक ढंग से अपन समझा देंगे, इसको इस तरह से पहुंचना है, इस तरह करना है, तो वो अपना कार्य सुचारू रूप से करने लगेंगे। ताड़ना यानी देखरेख के अधिकारी, हर प्रकार से देख रेख। ताड़ना का मतलब मारना पीटना नहीं है। हाँ, प्रताड़ना नहीं है, ताड़ना यानी हम तो कहते ताड़ते रहो या देखते रहो। ताड़ना मतलब उनका सूक्ष्म निरीक्षण करना और फिर अध्ययन करना, उनको सुधारना, में जो कमियां उनको दूर करना। अब दूसरी बात, और अधिकारी शब्द का इस्तेमाल किया है। अधिकारी, वो अधिकारी हैं इसके, उनका मतलब ये अधिकार है, अधिकार है देखरेख प्राप्त। हाँ, तो अधिकार क्या, पिटने का कोई अधिकार होता है क्या? अब दूसरी यहीं से एक और बात आती है कि धर्मशास्त्रों पर सबसे ज्यादा प्रश्न उठाए जाते हैं कि इन्होंने जात पात फैलाई, लेकिन जब हम ग्रंथों का, वेदों का, पुराणों का अध्ययन करते हैं तो कृष्ण के आगे हम कहीं नहीं देखते कि यादव लिखा है, राम के आगे कहीं राजपूत सोलंकी नहीं दिखता है, वशिष्ठ जी के आगे तिवारी मिश्रा नहीं दिखता, तो वहां पर तो ये सरनेम और जात पात दिखती नहीं। फिर ये कहां से शुरू हुआ, इसके पीछे कौन है? देखिए, पहले तो केवल वर्ण व्यवस्था थी जी। और मैंने बताया था ना कि एक ही परिवार में 4 वर्ण की संतानें हो सकती थी जी। और हुई हैं। ऐसे अनेक उदाहरण हैं, महाभारत काल में भी हैं कि एक ही परिवार का एक व्यक्ति अत्यंत धर्मालु है, वेदज्ञ है, ऋषि बन गए वो, और ब्राह्मण वर्ण में चले गए। लेकिन कालांतर में जैसे जैसे समय, शंकर, आदि शंकर के समय तक भी जातियों में विभक्त नहीं थे।
वंश होते थे। जैसे भगवान राम का वंश है, भगवान राम का वंश जो है वो पहले इक्ष्वाकु वंश कहलाया। इसके बाद में आते आते सूर्यवंश और रघुवंश हो गया। तो जो जो राजा प्रसिद्ध हुए उनके परिवार में, कालखंड में, उनके नाम पर वो वंश हो गए। जो रघुवंश से रघुवंशी हो गए, क्षत्रिय हो गए। क्षत्रिय क्योंकि वर्ण तो क्षत्रिय था उनका, क्षत्रिय वर्ण के ही थे वो। भगवान कृष्ण यदुवंश में पैदा हुए थे, तो यदुवंश वो भी क्षत्रिय हैं। रावण जो है वो ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ था, तो ब्राह्मण वर्ण का था, लेकिन चूंकि वृत्तियां उनकी राक्षसी थी इसलिए उनको निशाचर कहा गया, राक्षस कहा गया। गीता जी में कहा चातुर्वर्ण्य मया मया सृष्टा, गुण सृष्टा। गुण कर्म विभागश। हाँ। तो उन्होंने सृष्टि की बात कही कि चतुर्वर्ण, उसमें सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। हाँ। और ब्राह्मण सत्वगुण का प्रतिनिधित्व करता बिल्कुल। है। लेकिन आज जब हम देखते हैं तो ब्राह्मणों में भी ऐसे हैं जो तमोगुणी हैं। तो आपका जो बोर्ड है वो कैटेगराइज करता है या एक जातिवादी व्यवस्था में इसको ढाल के देखता है, या आपने जैसे कहा कि साधु संत वो किसी भी जाति का है, वो सब जो परशुराम को मानते हैं, उनके सत्य को धारण करते हैं, वो सब आपके बोर्ड के अधीन है या एक जाति विशेष के लोग हैं? नहीं, देखिए परशुराम कल्याण बोर्ड चूंकि ब्राह्मण वर्ग का प्रतिनिधित्व करना है, जी। देखिए शासन का कार्य है हर वर्ग के लोगों को प्रतिनिधित्व प्रदान करना। आज की डेट में जो ब्राह्मण माने जाते हैं। हाँ, तो ब्राह्मणों को भी उन्होंने प्रतिनिधित्व दिया, लेकिन ब्राह्मण वर्ग का ये कर्तव्य है कि वो पूरे सनातन समाज को समरसता में ढालकर पूरे समाज को एक सूत्र में बांधे, सनातन समाज की चिंता करे। क्योंकि एकमात्र एक ब्राह्मण और साधु संत, विशेष रूप से ब्राह्मण, क्योंकि साधु संत ज़्यादातर अज्ञातवास पर चले जाते हैं, कुटियाओं में चले जाते हैं, आश्रमों में रहते हैं, लेकिन ब्राह्मण जो हैं वो समाज के बीच में जाकर कर्मकांड कराते हैं और उनकी शास्त्रीय विधियां संपन्न कराते हैं, सारे संस्कार कराते हैं। तो ब्राह्मणों को दायित्व सबसे पहला है कि वो पूरे समाज में समरसता स्थापित करें और पूरे समाज को जोड़े। तो भले ही शासन उसमें ब्राह्मणों को अपने पक्ष में करने का भाव रखता हो, लेकिन ब्राह्मण का कर्तव्य ये है कि वो पूरे समाज को सनातन से जोड़े। पर ब्राह्मण भी चाहता है ना कि उसको। और एक बात और आपने कही थी कि ब्राह्मण भी तमोगुणी हो जाता है, तो ये तो मानवीय स्वभाव है। अगर कुछ गलत होगा तो परशुराम भी बनना पड़ता है। समझाते हैं आप कि ब्राह्मणों का कर्तव्य है सत्वगुणी रहना। हाँ। और समाज में आदर्श स्थापित करना। हाँ, सत्वगुणी, हमारा जो सत्वगुण है वो परशुरामत्व में भी सत्वगुण रहेगा। मतलब यदि हमको कुछ कठोर दंड किसी को देना पड़ा तो वो भी सत्य के लिए, सनातन के लिए और सत्वगुण की रक्षा के लिए होगा। तो अब इंटरव्यू के लास्ट सेगमेंट में आपके बारे में जानना चाहेंगे कि आपकी यात्रा, एक ब्राह्मण परिवार में पैदा तो हुए, लेकिन आपने एक ब्राह्मण के रूप में एक पहचान बनाई, और जब शासन को बोर्ड के गठन की जरूरत पड़ी तो विष्णु राजौरिया का चयन किया कि हाँ, ये ब्राह्मण समाज को प्रतिनिधित्व दे सकते हैं और बोर्ड का अध्यक्ष बन सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि शिवराज सिंह चौहान ने बोर्ड का गठन किया, लेकिन मोहन यादव ने तमाम बोर्ड मंडल प्राधिकरण भंग कर दिए हो, लेकिन आपका बोर्ड नहीं भंग किया या पुनः स्थापित किया। तो क्या कारण रहा? आपकी खुद की यात्रा से कैसे जोड़ते हैं यहाँ तक के सफर को? देखिए ये तो उनका अधिकार था, उनके अधिकार पर तो हम अतिक्रमण नहीं कर सकते। लेकिन विगत कुशाभाऊ ठाकरे जी जब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, तब से मैं निरंतर ठाकरे जी से भी संबद्ध रहा, पटवा जी से भी संबद्ध रहा, और निरंतर पार्टी के जो भी राजमाता जी से भी रहा,
मेरे पिताजी का राजमाता जी से बहुत संबंध रहा। तो विदिशा से निकलकर भोपाल में आया सन 80 में, और शाखा में जाते थे। पिताजी भी शाखा के स्वयंसेवक थे, तो इमरजेंसी में परिक्रमा करनी पड़ी नर्मदा जी की, क्योंकि गिरफ्तारी होने का आ गया था, तो नर्मदा जी की परिक्रमा की। फिर इसके बाद फिर निरंतर हम अपने भाव से अपने जनसंघ, फिर भारतीय जनता पार्टी का निर्माण हुआ, तो अटल जी के प्रति हमेशा निष्ठा रही। और मध्य प्रदेश के नेताओं में कुशाभाऊ ठाकरे, सुंदरलाल पटवा जी, इसके बाद में फिर निरंतर आगे कैलाश जोशी जी, फिर शिवराज सिंह जी आ गए, उमा भारती जी थीं। तो ऐसे जो नेता हैं, इन्होंने मध्य प्रदेश में सनातन की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान दिया। और अब मोहन यादव जी, तो मोहन यादव जी तो आप ये देखिए ब्रह्म ध्वज लहरा रहा है, ये कैलेंडर बड़ा अनूठा प्रयोग किया उन्होंने। तिथि आधारित कैलेंडर है, इसमें तिथि का प्राधान्य है, तारीख का प्राधान्य नहीं है। अंग्रेजी कैलेंडर जो है उसमें तारीख का प्राधान्य होता है और इसमें तिथि का प्राधान्य। विक्रमादित्य वैदिक घड़ी, हाँ, ये हम देख पा रहे हैं। हाँ, विक्रमादित्य वैदिक घड़ी है, पूरा पंचांग है ये तिथियों से प्रारंभ है। हाँ। और इसमें तिथियों का महत्व है जो हमारे पंचांग में होना चाहिए। हाँ। और तो ऐसे अनूठा कार्य वो कर रहे हैं, क्योंकि उज्जैन समय का केंद्र, जैसे ग्रीनविच टाइम कहते हैं हम, हाँ। इस तरह से हमारे भारतवर्ष में उज्जैन समय की घड़ी का केंद्र बिंदु है। उज्जैन से ही पंचांगों का पूरा कार्य, उसके आधार पर अक्षांश देशांश के आधार पर ही पूरे पंचांगों का निर्माण होता है। चाहे वो आयनन विधि से हो, चाहे केतकी विधि से हो, पंचांग का जितने पंचांगकार हैं, उज्जैन को जरूर केंद्र बिंदु उनको बनाना उनकी आवश्यकता होती, तभी वो पंचांग पूरी तरह से सही ढंग से निर्णय कर पाते हैं तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण का, और उनके समय मान का। तो उसी समय मान को जो घटी और पल, विपल, कला और विकला, जो हमारे समय के पुराने प्राचीन मानदंड हैं, हमारे यहाँ घंटा मिनट नहीं चलते थे, घंटा मिनट अंग्रेजों का है, हमारे यहाँ चलते थे घटी, पल और कला, विकला, उसके बाद में अंश, मतलब बहुत सूक्ष्म गणना है हमारे यहाँ। तो हमारे यहाँ हस्तमात्र प्रमाण नापने में भी था, हस्तमात्र, फिर वितस्ती मात्र, फिर अंगुल, फिर उसके आगे यव और बालाग्र। तो नापने की गणनाएं भी हमारे यहाँ सूक्ष्म थी। बालाग्र समझ गए होंगे ना, बाल का अग्रभाग, इतना नापने तक की व्यवस्था हमारे यहाँ। जो वर्नियर कैलीपर से हम, जो बाद में अपन विज्ञान शिक्षक नापते हैं, हम विज्ञान के स्टूडेंट्स नापते हैं, तो वो तक नापने व्यवस्था थी। तो विक्रमादित्य जी ने संस्कृति का बहुत पोषण किया है अवंतिकापुरी में उन्होंने। और भर्तहरि के वंशज हैं वो। भर्तहरि अत्यंत तपस्वी गुरु गोरक्षनाथ के शिष्य थे। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद पंडित विष्णु राजौरिया जी। आप यूं ही सनातन का झंडा बुलंद करें, जैसा कि आपने उद्देश्य बताया कि ब्राह्मण समाज, परशुराम कल्याण बोर्ड, साधु संतों का जो मूल उद्देश्य है, कार्य है, वो सनातन की रक्षा करना, सनातन का प्रचार प्रसार करना, सर्वधर्म सामंजस्य, समाज में, वर्ग में, वर्ण में जहां भी भेद है उसको खत्म करके भारत को विश्व गुरु का दर्जा दिलाना, ये ब्राह्मण समाज का कार्य, और इसमें आप अग्रणी भूमिका निभाते रहें, ऐसी हमारी शुभकामनाएं। फेस बियॉन्ड फेस में आज इतना ही। TV 24 पर मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार। नमस्कार। धन्यवाद।